नमस्कार दोस्तों। मैं एक शराबी हूँ। मेरा नाम रमेश। ईश्वर की असीम कृपा, अल्कोहलिक अनोनिमस की सुंदर संगत। आज मैं शराब के पहले घुट से दूर हूँ। अल्कोहलिक अनोनिमस ने दिए हुए 12 कदम मैं अपने जीवन में ढालने की कोशिश करता हूँ। अल्कोहलिक अनोनिमस के मेरे साथी मुझे टाइम टू टाइम गाइड करते हैं और वो मुझे मदद करते रहते हैं, इसलिए मैं उन सब का आभारी हूँ। दोस्तों, जहाँ तक मेरी व्यक्तिगत अनुभव का संबंध है, मैं सिर्फ 8 साल शराब किया और इस 8 साल में मैंने पूरा अपना जीवन अस्त व्यस्त कर डाला था। मेरे सारे मार्ग बंद हो चुके थे सभी। मेरे को अपनी नौकरी बहुत अच्छी मिली थी दोस्तों, ईश्वर की कृपा से बहुत अच्छी मिली हुई है। मैं रिटायर्ड हूँ, आज 12 साल हो चुके हैं मुझे बाहर रिटायर्ड होके, और 73 ईयर्स मेरा एज चल रहा है अभी। बहुत अच्छी नौकरी मिली थी, मगर इस शराब की वजह से मैं नौकरी से निकालने जाने की नौबत आ चुकी थी। ये तो ईश्वर की कृपा है और अल्कोहलिक अनोनिमस का साथ है कि मेरी नौकरी बच गई। दोस्तों, जब मैं अल्कोहलिक अनोनिमस में आया तो बहुत सारे मेरे पहले आए हुए लोग शेयर करते थे कि मैं 25 साल शराब किया। कोई बोलता था मैं 20 साल शराब किया, कोई 15 साल शराब किया। मेरे मन में एक विचार आता था कि मैं 8 साल में ही इतना नष्ट हो चुका हूँ, खत्म हो चुका हूँ कि लोग 25 साल जिंदा कैसे रहे, कैसी शराब पी सके। मगर इसमें एक पॉजिटिव विचार भी ये आता था कि ईश्वर ने मुझे सही जगह पे, सही दिशा में, सही पाथ पर, और राइट पाथ बहुत जल्दी मुझे लाकर छोड़ दिया, ताकि मेरा बचा हुआ जीवन संभल सके, सुधर सके, अच्छा हो सके। दोस्तों, मैंने जो शराब की वजह से जो कुछ भी जीवन में परिणाम होते हैं शराब पीने से, शराबी होने के बाद में, उन सारे परिणामों को मैंने भोगा। इसमें से एक था आर्थिक दुर्बलता, जो एक हर शराबी के जीवन में आती है। और इसमें लोग मेरे को पैसे मांगने के लिए आते थे, कर्जे हो चुके थे। मुझे अपने बैंक में बैठकर काम करते वक्त बहुत डर लगता था दोस्त। ऐसा लगता था कि चालू काम में कोई न कोई आके सामने खड़ा हो जाएगा, मेरी इज्जत उधेड़ेगा, और उसके बाद में मेरा जो ये एम्प्लॉयर है मुझे भगाएगा या कोई ना कोई एक्शन शुरू हो जाएंगी। इतना डरता था मैं। घर में भी बहुत डर डर के रहता था, जैसे कि कोई सारी खिड़कियां बंद करके रख देता था घर की। बीवी बच्चों को बता के रखता था कि बता देना कोई आया तो कि घर में नहीं है। और इस तरीके से बहुत मैं ये डर के मारे किस तरीके से मैं काम पे जाने के लिए निकलता था, कैसे निकलता था, कैसे छुप के रहता था, ये मेरे को मालूम है। और ये जो डर था, ये परिणाम स्वरूप था। परिणाम इस तरीके से कि जिस तरीके से मैंने शराब के साथ में खेल खेला था, शराब को अपने अंदर में आग लगाने के लिए इजाजत दी थी, उसके जो परिणाम थे वो परिणाम मेरे सामने आकर उसका डर तैयार हो रहा है। ये डर जो था दोस्तों, समय के साथ में जैसे जैसे मैं अल्कोहलिक अनोनिमस में आया, धीरे धीरे कर्जे उतर गए, परिस्थिति ठीक होने लगी। और ये ठीक परिस्थिति में धीरे धीरे ये जो कर्जदार वगैरह ये सारे लोग जो मेरे तरफ होते थे, इनका आना भी कम हो गया। अल्कोहलिक अनोनिमस में आने के बाद में 4-5 साल में परिस्थिति धीरे 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 पूरी लेवल में आ चुकी थी। एक तरीके से स्थिर हो चुका था जीवन। बहुत अच्छा नहीं हुआ, बहुत अच्छा मतलब इसलिए कि एकदम से इतना अच्छा नहीं हुआ, मगर बुरे इसमें से मुझे बाहर आने में मार्ग मिल गया। ये जो डर था दोस्तों, ये इस डर को मैं डर नहीं मानता। ये डर परिणाम स्वरूप है कि मैं जो कुछ भी किया उसके परिणाम के स्वरूप मुझे जो डर लग रहा था, वो समय के साथ में जैसी परिस्थिति ठीक हो गई,
वो निकल गया। एक डर ऐसा है दोस्तों जिसको मैंने अनुभव किया कि जैसे इस फियर एंड फेथ जो आज का विषय है, मैं एक आपको अभी छोटा सा अनुभव मैं बताता हूँ आपको कि जो डर होना जरूरी है या होता है, मगर एक डर था जो मेरे को बचपन में था और मेरी माँ ने उस वक्त इस विषय को हल्के से बताया था, फियर एंड फेथ क्या हो सकता है। मगर एक आदत सी होती है मुझ मेरी थी कि जैसे कोई चीज बोलने के बाद सुनना नहीं, इस कान से सुनकर इस कान से छोड़ देना। और ऐसे छोड़ने की वजह से मैंने उसने जो बहुत बड़ी चीज कही थी, जो अल्कोहलिक अनोनिमस के आने के बाद मेरे को समझ में आई कि फियर क्या होता है, फेथ क्या हो सकता है। ये दोनों का एक उदाहरण उसने जब उसने मेरे पास कहा तब मुझे समझ में आया। आज मेरे को समझ में आता है वो क्या, याद आने के बाद, कि उसने उस इलिटरेट औरत ने भी कितनी सुंदर तरीके से मुझे बताया। दोस्तों मुझे हमारे घर में उस वक्त मिट्टी के तेल के दिए रहते थे। पुराने जमाने का मिट्टी का घर था, बड़ा सा वाड़ा, वाड़ा बोलते हमारे मराठी में इसको। और उस वाड़े में 5-6 खोलियां, और हर खोली में मिट्टी के तेल के दिया लगा हुआ। एक अंधेरा सा बाजू में रहता था और उसकी छाया इधर उधर गिरती। जब मैं 7-8 साल का था, जब खेल के शाम को 7-8 बजे बाहर से आता था, तो पहले ही दरवाजे से घर के अंदर जाते वक्त मुझे डर लगता था। उस अंधेरे से, उस छाया से मुझे डर लगता था। और मैं इतने जोर से दौड़ते हुए एकदम जहां माँ खाना बना रही है आखिरी के रूम में, वहां जाकर उसके पास में एकदम उसे चिपक कर खड़ा हो जाता था, चिपक जाता था। उसने मुझे इस हालत में ऐसा चिपका हुआ ऐसा देखा, अपने को पकड़ लिया है उसने मुझे। उसने पूछा, मराठी में वो पूछा, उसने मुझसे पूछा कि क्यों रे भाई, तुझे डर लग रहा है क्या? क्यों ऐसा डरा हुआ सा मुझे चिपक गया है? मैंने कहा मुझे अंधेरे से डर लगता है, ये छाया जो है ना दीवार के ऊपर, ये छाया मुझे डराती है। मेरी माँ ने मुझे उत्तर दिया कि ऐसा जब भी कोई डर लगे तब राम का नाम लेना, ईश्वर का नाम लेना, कन्हैया का नाम लेना, और ईश्वर का नाम लेने से डर खत्म हो जाता है। तो उससे ये उदाहरण मैंने इतने साल पुराना अपने बचपन का इसलिए दिया, मुझे याद आ गया। जैसे ये विषय अल्कोहलिक अनोनिमस में किसी मेरे ओल्ड टाइमर के, मेरे स्पॉन्सर के मुंह से सुनने लग गया, तो मुझे याद आ गया कि ये चीज मुझे मेरी माँ ने उस वक्त बताई थी, आज से कितने 65 साल पहले। और इस 65 साल पहले मेरे माँ ने बताई हुई चीज में दो ही चीजें थी कि डर लगता है तो ईश्वर का नाम लेना। दोस्तों आज यही चीज बहुत विस्तृत तरीके से अपने अनुभव के साथ में अल्कोहलिक अनोनिमस मुझे जब बताती है, तो मेरे अनुभव इस चीज से मिलने लगते हैं। मैं आपके सामने एक अनुभव रखता हूँ अपना। दोस्तों मेरा लड़का बचपन से पैदाइश से ही विकलांग है, और उसको एपिलेप्टिक अटैक आते रहते हैं बार बार। एक अटैक उसको इतना जोर सपाटे से आया, जो मैं 4-5 साल हो गए थे मुझे अल्कोहलिक अनोनिमस में आकर। उसकी उम्र 8-9 साल की होंगी। दोस्तों मैं जहाँ जिस बैंक में काम करता था, वहाँ मेडिकल कॉलेज बाजू में होने की वजह से सारे डॉक्टर्स के अकाउंट्स में हमारे पास में थे, हमसे आते थे, मुझसे बहुत अच्छी दोस्ती। ये जो गुरूर बोलते ना, मुझे गुरूर था कि कोई भी किसी को कुछ हो जाए तो सारे डॉक्टर मेरे पहचान के हैं, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। दोस्तों मगर गुरूर काम नहीं आता है, ये उस अनुभव ने मुझे सिखाया। उसको एकदम से अटैक आने के बाद में वो अनकॉन्शियस हो गया, और अनकॉन्शियस होने के बाद मैंने उसको जाकर मेडिकल कॉलेज में एडमिट किया। सभी डॉक्टर पहचान के होने की वजह से उनकी सेवाएं बहुत तुरंत और अच्छी मिलने लगी मुझे। 4 दिन हो गए, 5 दिन हो गए, वो लड़का जब होश में नहीं आता, तब मैं एक सीनियर मोस्ट डॉक्टर के पास जाके पूछता हूँ कि डॉक्टर साहब,
5 दिन हो गए अभी तक ये होश में नहीं आया। डॉक्टर साहब क्या कहते हैं दोस्तों, मैं मेरा आज भी वो वाक्य मेरे दिमाग में है। मिस्टर रमेश, वी हैव एग्जॉस्टेड ऑल द एवेन्यूज अवेलेबल टू अस, नाउ यू प्रे टू गॉड। दोस्तों ये नाउ यू प्रे टू गॉड जो था, और मुझे ए में आके 4-5 साल हो गए, और मेरा जॉन जो है सबसे पहला मेंबर नागपुर का, वो जॉन मुझे कहता है, रमेश प्रे टू गॉड, हर बार कहता है कि ईश्वर की प्रार्थना की कि नहीं, तुमने अपनी प्रेयर किया कि नहीं। ये बार बार पूछता है, और मुझे हर बार लगता था कि ये क्यों भाई बार बार प्रेस करते हैं। मैं ए में आने के बाद में मीटिंग में इधर उधर कर लेता हूँ ना प्रार्थना, और फिर बाद में मैं मुझे लगा कि नहीं, इस प्रार्थना में जब एक डॉक्टर जिसके हाथ में सारी चीजें थी, सारे एवेन्यूज उसने एग्जॉस्ट किए थे, वो अगर कहता है कि अगर तुम प्रार्थना करो, हमने सब कुछ कर लिया है, तो मैंने सोचा कि अल्कोहलिक एनोनिमस मुझे इतना सही रास्ता दिखाती है, और मैं उस दिन से मन से प्रेयर करने लगा। जो हम शुरुआत के दिनों में इस किसी तरीके से खड़े हो गए, गॉड ग्रैंड मी सेरेनिटी, एक्सेप्ट दैट, वो बंद हो गया। उसको मन से उसके अर्थ को समझने की मेरी कोशिश स्टार्ट हो गई। दोस्तों अल्कोहलिक एनोनिमस में आने के बाद ये सारे जो अनुभव मुझे मिले, और यहीं पे फिर एक हमारा ओल्ड टाइमर खेलता है कि फियर इज द डार्क रूम वेयर द निगेटिव्स आर डेवलप। ये जो डर है, एक ऐसी डार्क रूम है जहाँ निगेटिव्स को विकसित किया जाता है। और ये बात में मुझे सच्चे सच्चे मालूम पड़ा कि सही में विकसित होते, निगेटिवनेस विकसित होते, जैसे जैसे मैं डरता हूँ वैसे वैसे विकसित होते जाता हूँ, और मैं निगेटिवनेस विकसित होते जाता, और मैं देखने लग गया कि सही में अल्कोहलिक एनोनिमस में जो डर की बात है, उसमें एक डर जो होता है, एक फियर, मैंने देखा कि वो बहुत जरूरी भी होता है। जैसे कि मैं तैरता नहीं हूँ, मेरे को तैरना नहीं आता, स्विमिंग मेरे को आती नहीं है, मगर कोई अगर कह दे, 4 दोस्त अगर चले जाए किसी टैंक पे वगैरह और वो छलांग लगा दे, तो मैं रुक जाता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है मैं छलांग लगाने के बाद मर जाऊं। ये डर बहुत सही है, ये डर होना ही चाहिए, और ये नेचुरल डर है। इस डर की बात अल्कोहलिक एनोनिमस नहीं करती। तो किस डर की बात अल्कोहलिक एनोनिमस करती है, ये मुझे इस अनुभव से और अपनी सारी चीजों से पता लगा कि जिस लड़के के बारे में जैसे जैसे मेरी सोबराइटी बढ़ती जा रही थी, जैसी जैसी उम्र बढ़ती जा रही थी, मेरी अपने बच्चे के बारे में चिंताएं बढ़ती जा रही थी। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि भाई ठीक है, अपन ने जो कुछ थोड़ा बहुत जो कर सकते थे वो कर लिया है, मगर एक डर ऐसा खाता था कि मेरे बाद में इसमें क्या होगा। और खासियत ये है दोस्तों, अल्कोहलिक एनोनिमस जिस डर की बात करती है, वो डर मैंने अनुभव किया। वो ये डर था कि भाई मुझे ऐसा लगे कि इसका छोटा भाई है, अगर इस बच्चे को ये हकाल देगा बाहर मेरे जाने के बाद में, तो इसका क्या होगा। फिर ये किसी मंदिर में जाके खाना खाएगा, कहाँ गिरेगा, कहाँ सोएगा, कैसा रहेगा। और जैसे जैसे एक एक स्टेप आगे बढ़ रहा हूँ, मैं एक एक स्टेप आगे बढ़ रहा हूँ, और अपने इमेजिनरी तरीके से सोच रहा हूँ कि ये लड़के का आखिरी में क्या है। और जब मैं ठहरता हूँ ये सोच पे, उस वक्त देखता हूँ कि इतने भयानक स्पॉट पे आके रुक गया हूँ कि मैं जब अपने शरीर को देखता हूँ तो मेरे को जैसे पसीना सा थोड़ा सा आजू हाथ पैर पर आया हुआ है। और ये सोच सोच कर मैं इतना घबरा गया हूँ, इतना डर गया हूँ कि मुझे समझ में नहीं आ रहा। दोस्तों इस डर की बात अल्कोहलिक एनोनिमस करती है, जो मानसिक डर है। जिस चीज को, एक चीज को सोचकर उसके अनेक स्टेप आगे चलने के बाद में मैं इमेजिनरी उसके ऊपर सोचते रहता हूँ। और जो चीज यहाँ पे फेथ का सवाल यहाँ पे आता है कि जो चीज मेरे हाथ में नहीं है, जो कुछ भी होना है वो ईश्वर की इच्छा से होना है, जो कुछ भी करेगा वो करेगा।
जब ये बात इतनी सत्य ए ने मुझे 1000 बार बताने के बाद इस प्रेयर में मैं कहता हूँ कि जो भी होगा तेरी इच्छा से होगा। इसके बावजूद भी मैं जब इस टाइप के डर के लेकर एक स्टेप आगे जाते रहता हूँ और उसके ऊपर सोचते रहता हूँ, ये डर बहुत खतरनाक होता है दोस्तों। और मैंने इस डर को अनुभव किया है। मैं एक सादा सा सिंपल सा एक उदाहरण मैंने देखा था, मैंने एक अपना अनुभव किया था अपने इसमें कि मैं ये डर के ऊपर जैसे देखा कि एक बच्चा था, एक शादी में मैं गया था, एक छोटा सा 2-3 साल का बच्चा था और सभी लोग हम उस शादी में मंडप के पास में खड़े थे, सामने के लिए एंट्रेंस गेट के पास। वहां पे उतने में कुछ ये मोहर्रम के जो शेर होते हैं, नाचते 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 वहां पे आया, वो बच्चा भी वहां पे खड़ा था। और जैसे ही वो शेर नाचते हुए उसके पास में गया, वो बच्चा बहुत जोर से डर गया और डर के जो भागकर अंदर जाने लग गया। मैंने देखा कि उसके बहुत सारे रिश्तेदार उसके आजू बाजू में थे, फिर भी वो वहां खड़ा नहीं रहा। वो उठ के भागते हुए सीधी उसकी अपनी माँ को ढूंढते हुए उस माँ के पास जाकर उसको चिपक गया। उसका काका था, भाई था, ये था, इन सबको छोड़कर वो बच्चा उस तक जा रहा। मुझे ये चीज देखकर एक चीज याद भी है, ए का मेंबर था इसलिए अच्छा हो गया। मेरे मन में बराबर इस विषय के साथ में चुपचाप अपने मन में विचार आ गए कि वो बच्चा तक के सिर्फ अपने माँ के ऊपर विश्वास करता है। इन सब के ऊपर उसको उसको ऐसा लगता है कि सुरक्षितता जो सिक्योरिटी है, वो सिक्योरिटी सिर्फ मेरी माँ दे सकती है। और उसकी गोद में जाकर वो बैठ गया, क्योंकि उसी तरीके से मुझे सारी सुरक्षितता और सिक्योरिटी अगर मुझे मिलना है, पाना है, तो मुझे ईश्वर के सिवा, गॉड के सिवा, जो भी हम जिसको भी मानते हैं, जो भी जिसका ईश्वर है, जिसको अपने पसंद का, उस पसंद के ईश्वर के पास हम सरेंडर होके उसके ऊपर अपना विश्वास डाल सकते हैं। मैं वहां उस उदाहरण को देखकर, उस बच्चे को उदाहरण को देखकर मेरे ध्यान में आया कि भाई विश्वास क्या चीज होती है। दोस्तों, हमें हमारे अल्कोहलिक अनोनिमस ने सेकंड स्टेप से एक प्रकार से ईश्वर के साथ में हमारा परिचय करा है। परिचय इसलिए कह रहा हूं मैं कि इसके पहले ईश्वर क्या है, नाम की चीज है कोई, ये मुझे मालूम था, मगर इस तरीके से उसके अनुभव को ईश्वर के साथ तोलने की क्षमता मेरे पास में नहीं थी। या किसी ने बोला भी तो भी उसके ऊपर विश्वास नहीं था। इस स्टेप में एक एक लाइन, एक एक सारी स्टेप में बिल डब्ल्यू का कमाल है कि एक एक स्टेप, एक एक लाइन को, एक एक शब्द को इतना गिन गिन के, चुन चुन के लिखा हुआ है कि वो वहीं शुरुआत में ही कहता है केम टू बिलीव, मैं विश्वास तक आ गया हूँ। मेरे विश्वास तक आने का कारण ही ये है कि जिस आदमी की एक सेकंड के लिए शराब दूर नहीं रहती थी, दूर नहीं रह सकता था, वो इस जगह पे आकर ऐसा क्या चमत्कार हुआ कि उसने अपने आप धीरे 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 एक एक दिन के हिसाब से उसको दूर कर दिया। जिस व्यक्ति को मैं जानता नहीं था, जिन व्यक्तियों ने मुझे ये संदेश दिया, उनसे कभी परिचय नहीं था, ना उनसे कभी मिला था, वो व्यक्ति मेरे पास में आकर इस एक सुंदर ईश्वरीय संस्था का ईश्वरीय संदेश मेरे मुझ तक पहुंचाते हैं। ऐसे बहुत सारे अनुभव मैंने देखे और इस ये अनुभव मुझे बताते हैं, केम टू बिलीव का मैं मतलब मैंने ऐसा लिया है कि ये जो सब कुछ मैं अनुभव कर रहा हूँ यहाँ पे कम दिनों में, ये केम टू बिलीव है कि मैं अब इस विश्वास पे आया गया हूँ कि एक कोई ना कोई उच्च शक्ति इस दुनिया में है। मैं वो जो उदाहरण था मेरे बच्चे का मैंने दिया हॉस्पिटल का, वहां पे मुझे एक चीज पता लगी। और एक दिन नसीब से उस वक्त एरिक डी करके मुंबई के हमारे एक मेंबर थे, आज नहीं है वो, उन वो इस स्पेस टिप के ऊपर उस दिन उनका नागपुर में शेयरिंग रखा था। और उन्होंने जब इस बात को, जब वो जो चीज को उस टाइप का शेयरिंग जब किया,
तब उन्होंने जब ईश्वर के ऊपर वो बहुत ही सुंदर बोलते थे, शायद इसमें से कोई लोग होंगे जो मुंबई से है, वो जानते हैं एरिक को और उन्होंने सुना होगा उसको। जब उन्होंने बताया कि मेरे तीसरी स्टेप के ऊपर वो बात कर रहे थे, और ये बातें कुछ मन में रह जाती है कि जब मेरे पास में कोई मार्ग नहीं होता, मैं सारे मार्ग अपने जीवन के हार जाता हूँ, समाप्त हो जाते हैं, कुछ नहीं रखते रहता। और उसने जब चौथी इसमें उसने कहा कि जब जहाँ पे साइंस भी रुक जाता है, साइंस भी रुक जाता है, ये कहने के बाद में मेरे को अपने बच्चे का, वो डॉक्टर ने प्रेयर के बारे में कहा था, वो बात याद आ गई कि जहाँ साइंस भी रुक जाता है, सारे मार्ग बंद हो जाते हैं, उसके बाद में ईश्वर के सिवा दूसरा कोई, वहाँ सिर्फ ईश्वर होता है और वहाँ सिर्फ गॉड होता है। उसके तरफ मैं अपने आप को टर्न कर लूँ, टर्न टू आवर विल एंड लाइफ टू द केयर ऑफ गॉड एज वी अंडरस्टूड हिम, जिसको मैं अपना ईश्वर समझता हूँ, उसकी तरफ मैंने अपने इस चीज को हवाले कर दिया। दोस्तों, ऐसे इस डर के और इसके और एक दो उदाहरण मैं आपके सामने रखूंगा। एक अनुभव मैंने 22 साल तक, मुझे मेरे जीवन में ऐसा बड़ा हादसा कोई नहीं आया, कोई नहीं आया। मगर एक 22 साल के बाद में एक ऐसा हादसा मेरे सामने आया जिससे मैं हिल गया था। तो जहाँ पे मैं काम करता था, वहाँ के लीडरशिप, यूनियन लीडरशिप, ये सब ए में आने के बाद में मुझे मिला था। ये एक की कृपा थी, क्योंकि एक अच्छा इंसान जब बनने के बाद में, ऐसा जब लोग विश्वास करने लगते हैं, किसी सोसाइटी का मैं प्रेसिडेंट बन गया, चेयरमैन बन गया, और इस तरीके से वो सामने 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 प्रगति पथ पर चले जा रहा था। दोस्तों, ये थोड़ी सी ए को मैं भूल चुका था, थोड़ी सी नहीं, बहुत सारी। मैं इस काम में व्यस्त हूँ करके अल्कोहलिक अनोनिमस की मीटिंग में जाना बंद कर दिया था, धीरे 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 धीरे। और किसी मेंबर ने कहा भी कि रमेश, आजकल अरे काम बहुत है, काम बहुत है। ये जो चीज थी, इसका भी शायद ऊपर वाले ने मुझे एक झटका दिया होगा, ऐसा मैं, मेरा मन ऐसा कहता है। मैं इसको मानता हूँ कि मानना बहुत जरूरी भी है, ताकि मैं बैलेंस में रहूं। वहां पे हमारे कुछ विरोधियों ने एक बड़ी जात केस हम पर डाली कि भ्रष्टाचार की, कि इतने करोड़ का यहाँ पे घपला हो चुका है। और वो सब कुछ होकर पुलिस केस हुई, पुलिस के बाद में वो उन्होंने इंक्वायरी के बाद में केस कोर्ट में गई। पहले कोर्ट में हमारी जो जमानत थी, 4 जन थे, उसमें से मैं एक था। जमानत जो थी वो रिजेक्ट हो गई, पहले कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया कि कोई हरकत नहीं, इंक्वायरी होने दो, इनको इंट्रोगेशन होना ही चाहिए। और इस तरीके से वहां पे वो पहले इसमें फेल होने के बाद में हम दूसरे इसमें वहीं से ताबड़तोड़ हाई कोर्ट में गए। दोस्तों, हाई कोर्ट में जाने के बाद में जिस दिन हाई कोर्ट में रिजल्ट था, उस दिन इसमें फेवर में और अपोज में बहुत लोग थे, डराने वाले भी बहुत लोग थे। भाई तू यहाँ क्यों बैठा है, चले जा, यहीं से उठा लेंगे। और इस तरीके से इतना डर गया था, इतना सोच रहा था मैं आगे का कि बाप रे, अंदर गया और 6 साल में, 4 साल 7 साल मेरे को जमानत नहीं होंगी, ऐसा नहीं होगा, वैसा नहीं होगा, इतना सोच सोच के इतना परेशान और इतना ये हो गया। उस वक्त मुझे बोलने बताने वाले भी बड़े विचित्र रहते थे। वो बोलते थे कि अभी शायद 10-15 मिनट में रिजल्ट आएगा, और रिजल्ट तुम्हारे अपोज में जा रहा है। एक फ्रेंड था वकील, वो वकील मेरे को बताता है कि तुम्हारे अपोज में जा रहा है। मैं फिर से डर गया। एक आया, वो बोले नहीं, अभी चल रहा है, देखते हैं, अभी ठहर जाने, इतना मत। मेरे पास में अल्कोहलिक अनोनिमस की 11वीं स्टेप के सिवा कुछ भी नहीं था। मेरे पास में अल्कोहलिक अनोनिमस की प्रेयर के सिवा, उसकी तीसरे स्टेप के फिलोसॉफी समझ के सिवा मेरे पास में कुछ भी नहीं था। ऑटोमेटिक
वहां बैठे बैठे मैं एक प्रकार से ऐसी मेरी ये उसको क्या बोलते हैं, वो तपश्चर्या जैसा एक ऐसा सन्न होकर एक जगह बैठ के आंखें बंद करके मैं सिर्फ अपनी प्रेयर करने लगा। और मेरे मन में एक ही विचार आ रहा था प्रेयर करते हुए, ईश्वर मैंने अपना मन और जीवन सारा सारा सब कुछ तेरे हवाले कर दिया है, जो कुछ भी होगा तेरी इच्छा से होगा। इतनी मन की तैयारी होगी उस डर में, डर से बाहर निकल कर धीरे धीरे इतनी मन की तैयारी हो गई कि मैं उस प्रेयर को उस स्टेप को जी रहा था दोस्त, ले रहा था। ये बोलने से आज मैं कहता हूँ कि मैं उसको जी रहा था, उसको अपने अंदर में ढाल रहा था उस प्रेयर को। और उस वक्त वो प्रार्थना मेरी वो निकल रही थी वहां से, और मैं कह रहा था कि सब कुछ तेरे हवाले है ईश्वर, मैंने सब कुछ दे दिया, जो भी होगा तेरी इच्छा से होगा। और ऐसे में एक व्यक्ति एक आकर मेरा जो कोई चाहता था, वो चाहता था, वो कहता था उठ उठ जा, उसने रिजल्ट दे दिया है कि सफिशिएंट एविडेंस नहीं होने की वजह से मैं किसी को भी अंदर नहीं ले सकता, आपका एविडेंस ही सफिशिएंट नहीं है। दोस्तों ये सुनकर हक्का बक्का हो गया, क्योंकि इस टाइप के चमत्कार को सिर्फ एक अल्कोहलिक अनोनिमस का सदस्य ही समझ सकता है। मैं समझ गया। अब इसमें भी एक बात थी कि कहने वाला कहता था कि नहीं नहीं वो तो होना ही था, वो हो के रहने वाला था। एक जन कह रहा था इसमें ईश्वर वगैरह इन सारी चीजों का क्या है। मैंने कहा भाई मेरे पास में इसके सिवा दूसरा चारा ही नहीं। और मुझे फिर से एरिक डी का वो वाक्य याद आ गया कि जहाँ सब कुछ रुक जाता है वहां से ईश्वर शुरू होता है। हम टूट चुके थे, वी आर द ब्रोकन पर्सन, हम सब कुछ खो चुके थे। उस खोए हुए इसमें अगर हमारे हाथ में फिर से थाली, अगर किसने भरी हुई थाली अगर वापस दी में थी, तो वो सिर्फ अलमाइटी थी, वो एक उच्च शक्ति थी। इस उच्च शक्ति को मैं चाहता हूँ, उसने मुझे ये सब कुछ किया। दोस्तों ये डर के साथ में मैंने देखा कि सिर्फ ईश्वर ही मुझे बचा सकता है डर डर के इसमें, या किसी इस तरीके से निगेटिव इसमें। मैं जब भी ईश्वर को याद करूंगा, उसको उसकी प्रार्थना करूंगा, उस वक्त मुझे ईश्वर मदद करता है, ऐसा मैंने अनुभव लिया। और ये अनुभव ये है कि बहुत बार मदद नहीं भी हुई, तो मुझे ये भी चीज मालूम है कि शायद इसके आगे बहुत अच्छी चीज देनी है। और एक चीज हमने सुनी थी कि डिवाइन पावर ऑलवेज हेल्प टू रिस्टोर ह्यूमन वीकनेस एंड शॉर्टकमिंग, बट आवर विल पुट अस इनटू द हेल। हमारी जो खुद की इच्छाएं होती है वो हमें गलत जगह ला के रख देती है। बाकी ईश्वर हमें हर बार हेल्प करता है, मदद करता है। दोस्तों एक गुलजार का शेर है जो मैं आपके सामने रखता हूँ। बुझ गए दिए तेल की कमी से, हर वक्त दोष हवा का नहीं होता, कमजोरियां गुस्ताखियां जरूर थी, हर बार दोष मेरा नहीं था। दोस्तों ये जो विश्वास है, मैं ईश्वर के ऊपर असीम विश्वास करता हूँ। एक अनुभव मैं आपके सामने रखता हूँ कि मीटिंग में मैं साधारणतः 2 साल हो चुके थे मुझे, और इस मीटिंग में एक धनीराम नाम का हमारा मेंबर था। मुझे भी स्टेप के बारे में बहुत ज्यादा ध्यान नहीं था उस वक्त, और ऐसे में हम इस तीसरी स्टेप के बारे में चर्चा कर रहे थे, मीटिंग में बैठे 20-25 लोग होंगे। एकदम से धनीराम उठकर खड़ा होता है और मुझे प्रश्न पूछता है कि रमेश भाऊ, अगर हमने अपना मन धन सब कुछ अगर ईश्वर के हवाले कर दिया, जीवन अगर ईश्वर के हवाले कर दिया, उसे सौंप दिया, तो फिर हमारे पास क्या रह गया। ये प्रश्न उस वक्त इस प्रश्न का उत्तर देना मेरे लिए भी बड़ा कठिन था कि मुझे समझे नहीं कि इसको क्या उत्तर दूं। मैंने एक थोड़ी सी जो नॉलेज था, थोड़ा सा जो मैं काम कर रहा था बाहर की दुनिया में भी कहीं चेयरमैनशिप वगैरह, उस पर से मुझे जो थोड़ा सा नॉलेज था, मैंने काम किया कि वहाँ बैठे हुए सारे जो मेंबर थे
उस मेंबर्स को इसी विषय के ऊपर बोलने के लिए मैंने 5-5 मिनट कहा कि हम सब इसी विषय के ऊपर अपने-अपने अनुभव रखेंगे। एक बात ऐसी हुई कि एक मेंबर ने इस प्रश्न का उत्तर मुझे दे दिया और जब मैंने धनीराम को पूछा कि धनीराम, मैं जब जो प्रश्न तुमको पूछूंगा उसी प्रश्न में तुम्हारा तुम्हारा उत्तर होगा। तो मैंने उसको पूछा कि धनीराम, तुम्हारे पड़ोसी तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार करते हैं? तो बोले बहुत बढ़िया है रमेश भाऊ। अभी जब मैं सवेरे ड्यूटी पे जाता हूँ तो कोई न कोई मुझसे बात करता है, आजू बाजू का पूछता है कि भाई कैसे हो धनीराम, कब आओगे, कितने बजे की ड्यूटी है, आज कहाँ तक जाना है। मैंने बोला तुम्हारे घर के लोग तुमसे कैसे बर्ताव करते? बहुत प्यार से रहते हैं रमेश भाऊ। अभी भी मेरे पास में कुछ पैसा अड़का ज्यादा नहीं है बस, मगर एक बात है कि सूखी रोटी भी हम बहुत प्यार से बहुत आनंद से खा लेते हैं और आनंद से सो जाते हैं। मैंने बोला धनीराम जी, तुम्हारे ऑफिस के लोग क्या करते हैं? कहे धनीराम जी ने कहा कि मेरी जो ड्यूटी बल्लार शाह तक की लाइन पे, अब मुझे उधर सामने तेलंगाना में उधर हैदराबाद तक के दे दिया है। इतना विश्वास करने लग गया है मेरे अब सारे ऑफिसर लोग, और वो मेरी लाइन वहां तक बढ़ा दी है और मेरे पर बहुत विश्वास करते हैं और बहुत इंसेंटिव वगैरह बहुत कुछ मिलते रहता है अभी मुझे। मैं बोला तुमको नींद कैसी आती है धनीराम? तो बोले रमेश भाऊ, जाता हूँ शतरंजी पड़ी रहती है, बस खाना खाने के बाद अपना सर रख देता हूँ, थका हुआ रहता हूँ, ऊपर वाले को प्रार्थना करता हूँ और 1 मिनट में मैं सो जाता हूँ। तुम सवेरे 5 बजे ही जाग आती ड्यूटी के बाद। मैंने कहा है धनीराम जी, ईश्वर ने इतना सब कुछ तुमको दे दिया, तो क्या फर्क पड़ गया? ईश्वर और ये मन और जीवन अगर उसके सुपुर्द कर दिया, इतनी सारी चीजें उसने तुमको दे दी और फिर भी कहते हो कि हमने अगर दे दिया तो मुझे क्या मिलेगा? एकदम शांत हो गया। उसे महसूस हो गया कि ये जो है सही में इसका उत्तर उसे नहीं मिल रहा था। वो इतना कन्विंस हो गया इस सारी चीज से। तो फिर इस तरीके से बहुत सारे अनुभव इस दौरान में इस 33 साल के दौरान में मुझे आए हुए हैं। मैंने देखा कि हर बार मुझे ईश्वर ने बचाया है। डर ही नहीं, बाकी भी बहुत सारे जो एस्पेक्ट है जीवन के, इन सारे एस्पेक्ट में उसने समय समय पर मुझे मदद की। मैं बहुत विश्वास करता हूँ, थैंक्स गॉड। और एक ही बात है कि थैंक्स टू गॉड, आई एम द मेंबर ऑफ द अल्कोहलिक अनोनिमस, आई एम द फ्रेंड्स ऑफ बिल डब्ल्यू। थैंक यू वेरी मच दोस्त।